कुछ दिनों पहले मैंने एक कहानी सुनी जो थी श्याम जी के बारे में। एक श्याम जो राधा की श्याम है, उनके बारे में तो हम सब जानते हैं। मगर ये श्याम थे खाटू श्याम। इनको हारे का सहारा भी कहा जाता है। अधिकतर ऐसा देखा गया है कि वैश्य समुदाय और बहुत ज़्यादा जनसंख्या में लोग इन पर विश्वास करते हैं और खाटू जाते हैं इनके दर्शन करने के लिए। इनको खाटू श्याम कहा जाता है। मन में ये जिज्ञासा जगी कि कहीं ये मंदिर ऐसा तो नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण का ही है, जिनका एक नाम खाटू श्याम हो। तो पूरी कहानी जानी, समझा कि क्या है ये खाटू श्याम और क्यों इनके इतने सारे भक्त हैं और इनकी इतनी पूजा की जाती है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन है ये खाटू श्याम बाबा और क्या है इनकी पूरी कहानी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल क्लास विद आरती पे। खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहते हैं कि एक पौराणिक कथा के अनुसार इनका नाम भगवान श्याम या श्री कृष्ण जी के साथ जोड़ा जाता है। खाटू श्याम राजस्थान के सीकर जिले में है और वहाँ उनका बहुत ही भव्य मंदिर है, जहाँ पर बहुत ही भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। लोगों का ऐसा विश्वास है कि बाबा श्याम कोई भी मुरादें अधूरी नहीं छोड़ते, उसको पूरा ज़रूर करते हैं। रंग को भी राजा बनाने की ताकत रखते हैं खाटू श्याम। खाटू श्याम बाबा का संबंध सीधे महाभारत काल से है। महाभारत काल में पांडवों के बारे में तो आपने सुना होगा। ये खाटू श्याम पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे। ऐसी कथा है कि खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। लेते हैं सांस और खाते हैं प्रसाद, यहाँ आज भी राम नाम की माला जप रहे हैं हनुमान, ऐसा कहा जाता है। अब खाटू श्याम बाबा की पूरी कहानी क्या है, कथा क्या है, क्यों इन्हें हारे का सहारा कहा जाता है, क्यों भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था कलयुग में, क्यों आज भी लोग कहीं आस नहीं पूरी होती है तो श्याम जी के दरबार में, खाटू श्याम जी के दरबार में अर्जी लगाने जाते हैं। तो चलिए आज हम भी एक अर्जी लगाते हैं खाटू श्याम जी के दरबार में और आज की कहानी को शुरू करते हैं, जानते हैं इतिहास खाटू श्याम जी का। ये घटना है लक्षागृह की, जब लक्षागृह में प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिडम्बा राम की एक राक्षसी से हुई थी। ये भीम को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडम्बा का विवाह भी हो गया, जिससे घटोत्कच नाम का वीर पैदा हुआ। घटोत्कच का एक पुत्र था जिसका नाम था बर्बरिक। घटोत्कच से भी ज्यादा शक्तिशाली था बार्बरिक, और ये बहुत ही मायावी भी था। बार्बरिक देवी जी के उपासक थे। देवों के वरदान से उन्हें 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आते थे। इसकी वजह से बार्बरिक अजय हो गया था, मतलब अमर हो गया था। महाभारत के युद्ध के दौरान बार्बरिक युद्ध देखने की इरादे से कुरुक्षेत्र में आ रहे थे। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बार्बरिक युद्ध में शामिल हुए तो परिणाम में पांडवों का हार हो सकती है, या ये पांडवों के विरुद्ध में होगा। और घर से निकलने से पहले बार्बरिक ने अपनी माँ को यह आश्वासन दिया था, ये वादा दिया था कि जो भी हार रहा होगा, चाहे वो पांडव होगा चाहे वो कौरव होगा, उसकी तरफ से बार्बरिक लड़ेंगे। तो बार्बरिक को इस युद्ध में हिस्सा लेने से रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण एक गरीब ब्राह्मण बन के उसके सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बार्बरिक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र में क्यों जा रहे हो। जवाब में बार्बरिक ने बताया कि वो एक दानी योद्धा है, उसका नाम बार्बरिक है, जो अपने एक बाण से ही महाभारत का युद्ध का निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण ने अब उसकी परीक्षा लेने की सोची। श्री कृष्ण ने उससे कहा कि हम जिस पीपल के वृक्ष के पास खड़े हैं, इस वृक्ष के सभी पत्तों पे छेद करके दिखाओ, सिर्फ एक बाण से।
और ऐसा कहते ही एक पत्ता पीपल का भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणों के नीचे दबा लिया। बारबरिक के एक बाण से ही पीपल के वृक्ष के सारे पत्तों में छिद्र हो गए और वो पत्ता श्री कृष्ण के पैरों के नीचे छुपा था, इसलिए वो बाण पेड़ के सभी पत्तों पे छिद्र करके भगवान श्री कृष्ण के पैर के ऊपर ठहर गया। तब बारबरिक ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि पैर हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपके पैर में ही छिद्र कर देगा। एक पत्ता आपके पैर के नीचे है भगवान। श्री कृष्ण भगवान बारबरिक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उसको युद्ध में भाग नहीं लेने देना चाहते थे, क्योंकि अगर बारबरिक हर बार हारने वाले के पक्ष में चला जाएगा तो इस युद्ध का कोई निर्णय ही नहीं निकलेगा और धर्म युद्ध कराने का उद्देश्य विफल हो जाएगा। ऐसा सोच के भगवान श्री कृष्ण ने उसे युद्ध स्थल पे जाने के लिए रोकना चाहा और श्री कृष्ण ने बारबरिक से कहा कि तुम तो बहुत पराक्रमी हो, क्या तुम मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे? बारबरिक महादानी था। बारबरिक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने बारबरिक से उसका सर मांग लिया। अब बारबरिक समझ गया कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है और उसने कहा कि कृपया आप अपना वास्तविक परिचय दीजिए, आप हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बारबरिक ने खुशी खुशी शीश दान देने की स्वीकार कर लिया। रात भर भजन पूजन कर फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके बारबरिक ने अपने हाथ से अपने शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान से पहले बारबरिक ने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बारबरिक के कटे शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया था। युद्ध में विजय श्री प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु विवाद कर रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कोई ऐसा है जो इस युद्ध का निर्णय और बता सकता है कि किसको श्रेय जाता है इस युद्ध को जिताने का। सभी लोग बारबरिक के शीश के पास आ गए। बारबरिक के शीश ने बताया कि युद्ध में कोई और युद्ध कर ही नहीं रहा था। भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन ही चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे और द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। अन्य कोई तो था ही नहीं युद्ध स्थल पे, बस श्री कृष्ण ही दिख रहे थे। ये युद्ध उन्होंने ही जीता और उन्होंने ही हारा। भगवान श्री कृष्ण बारबरिक के इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बारबरिक के उस कटे सर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजित होगे, तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण हो जाएगा और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये थी कहानी शीश के महादानी खाटू श्याम की और उन्होंने शीश का दान दिया। बारबरिक ने उनके शीश की ही पूजा की जाती है, जो स्वप्न में आने के बाद कुंड से मिला था और इसे स्थापित किया गया। ऐसा कहा जाता है कि वो स्वयंभू प्रकट मूर्ति है और इसीलिए उसे बालाजी कहा जाता है। जिसकी मनोकामना कहीं पूरी नहीं होती, जो हर जगह से हार जाता है, वो इस हारे के सहारे श्याम के पास पहुंचता है। जिनको भगवान श्री कृष्ण ने अपने से कम दर्जा नहीं दिया, अपने से ज़्यादा दिया है। तो हारे के सहारे भगवान श्री खाटू श्याम की जय बोलिए और आप सब इस कथा को सुनिए, सुनाइए और भगवान के दर्शन करने के लिए राजस्थान के सीकर ज़िले में जाइए, जहाँ पे खाटू श्याम जी का बहुत प्यारा मंदिर है। दर्शन कीजिए। आपको आज की कहानी कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कथा कहानी और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।